So today I want to talk about this thought that maybe Allah subhanahu wa ta'ala has abandoned you. लाइफ में आप काफ़ी ऐसे फेजेस से गुजरते हो जहाँ पे आप अपने रॉक बॉटम पे हिट करते हो, ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं ये सेल्फ डाउट्स आते हैं या फिर आप ओवर थिंक करने लग जाते हो कि मे बी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज़ अबैंडन्ड मी, या फिर वो मुझसे नाराज़ हो गए और कुछ भी मेरे फेवर में नहीं हो रहा, राइट। अच्छा, फर्स्ट थिंग आपने ये बात याद रखनी है दैट वी आर ह्यूमंस, ठीक है, वी आर सपोज टू बी वीक, ठीक है। अब आप ये नहीं समझें कि अगर आप इस तरह से फील कर रहे हैं या फिर आप आपको सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं और आप वीक फील कर रहे हैं तो मे बी समथिंग्स रॉन्ग विद यू और मे बी योर ईमान इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर हम अपने प्रॉफिट्स को देखें तो इवन आसर वसल्लम को भी एक टाइम ऐसा आया था जब उन्हें भी ऐसा लगने लगा था कि मे बी अल्लाह ताला ने उनको छोड़ दिया है, ठीक है, या तो अल्लाह ताला उनसे नाराज़ हो गए, ठीक है। जब आसम को ये थॉट आ सकता है, ठीक है, और वो वीक फील कर सकते हैं जबकि उनका जो कनेक्शन था अल्लाह ताला से हमारा तो कुछ भी नहीं है, तो अगर वो ये चीज़ फील कर सकते हैं तो हु एम आई एंड हु आर यू, राइट, कि हम डाउन फील नहीं करेंगे, ठीक है। हमारा तो ना हमारे दीन ईमान का वो लेवल है, ठीक है, ना हमारे कनेक्शन का वो लेवल है जो कि एक आसम का था अल्लाह ताला से, ठीक है। तो अगर वो फील कर सकते हैं डाउन, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि आप फील नहीं कर सकते, किसी भी लेवल पे डाउन फील नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर आप कर रहे हैं तो मे बी समथिंग्स रॉन्ग, ठीक है, ऐसा नहीं है। दिस इज़ वॉट मेक्स अस ह्यूमन, ठीक है। ह्यूमन्स आर वीक, और अगर हमें सेल्फ डाउट आ रहे हैं, अगर हमें इस तरह से हम डाउन फील कर रहे हैं, सो दैट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, ठीक है। आपका काम ये है कि आप अपना बिलीव स्ट्रॉन्ग रखें उस टाइम पे, क्योंकि सेल्फ डाउट्स आपको तभी आते हैं जब आप किसी ना किसी चीज़ से गुज़रते हो, ठीक है। और आप अगर किसी चीज़ से गुज़र रहे हो तो वो आपके लिए टेस्ट है, ठीक है, और टेस्ट में ही आपको ये प्रूव करना होता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो और आपका बिलीव कितना स्ट्रॉन्ग है अल्लाह ताला पे कि अल्लाह ताला हैज़ नॉट अबैंडन यू, ठीक है। वो आपने उस टेस्ट में ही प्रूव करना होता है। तो अगर उस टेस्ट में ही आप ये फील करने लग जाएंगे कि मे बी कुछ भी मेरे फेवर में नहीं हो रहा और कुछ भी मेरे लिए ठीक नहीं हो रहा, तो मे बी अल्लाह पाक मुझसे नाराज़ हो गए या फिर आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, तो मुझे आपको इस तरह से सेल्फ डाउट्स आ रहे हैं, तो नहीं टेस्ट इज़ अ पार्ट। अगर उस टाइम आप स्ट्रॉन्ग रहे और आपने ये प्रूफ कर दिया अल्लाह पाक को कि आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव है उन पर, और इतनी चीज़ों से गुजरने के बाद भी आप इन चीज़ों में सेल्फ डाउट या फिर ओवर थिंकिंग में नहीं आ रहे, आपने अपना फेथ और बिलीव जो है अल्लाह ताला पे वो आपने स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, ठीक है। तो फिर वो चीज़ प्रूव होती है अल्लाह पाक को कि हाँ, अगर ये इस चीज़ से भी गुजर रहा है तो ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और हम जो मांगते हैं ना, हम बस मांग लेते हैं, ठीक है, हम सक्सेस मांगते हैं, और उस सक्सेस के लिए जब अल्लाह ताला हमें उन चीज़ों से गुजारते हैं ना, तो हम फील करते हैं कि मे बी हमारे साथ ठीक नहीं हुआ, ये हमारे साथ क्यों हुआ, हमें फेलियर्स क्यों आ रहे हैं, ठीक है। आपने सक्सेस मांगी है ना, तो आपको पहले उसके लायक बनाया जाएगा, ठीक है। सक्सेस भी किसी को अल्लाह ताला इस तरह से नहीं देते, राइट, क्योंकि अगर एक इंसान ज़ीरो पे है और उसको अल्लाह ताला उन्होंने सक्सेस मांगी और अल्लाह ताला ने उसको दे दी, ठीक है, तो वो अपने लिए भी बर्बादी करेगा और उसके पास जो उस सक्सेस से पावर आएगी ना, वो उस पावर से अपने दूसरे लोगों के लिए भी बर्बादी करेगा, ठीक है। तो इस वजह से अल्लाह ताला जो है आपको चीज़ों से गुजारते हैं ताकि आप उस लायक बनो जो कि आपने मांगा है, ठीक है। तो अगर आपने मांगा है तो सेकंड आपको ये डाउट्स नहीं आने चाहिए कि मुझे ये फेलियर्स क्यों आ रहे हैं या मैं इन टेस्ट से क्यों गुजर रही हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली उस सक्सेस तक पहुँचने के लिए आपको जो इंसान बनना रिक्वायर्ड है वो अल्लाह ताला पहले आपको उन लेसन से बनाएंगे, ठीक है, उन लेसन से गुजार के, उन टेस्ट से गुजार के आपको अल्लाह ताला उसके लायक बनाएंगे, ठीक है। सो क्योंकि आपकी सेल्फ डेवलपमेंट होनी होती है, ठीक है, आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट होनी होती है, आपका माइंडसेट बिल्ड होना होता है, ठीक है, आपको हम्बल अल्लाह ताला ने करना होता है, ठीक है, उसके बाद जाके आपको वो सक्सेस मिलती है जो आपने मांगी है, ठीक है। क्योंकि अभी आपकी जो थिंकिंग है ना, जिस लेवल पे आप हो और जो आपकी थिंकिंग है उसमें और जो जहाँ आप पहुँचना चाह रहे हो उसमें काफ़ी डिस्टेंस है, ठीक है।
जो आप यहाँ हो और जो आप वहाँ बनोगे। अब यहाँ से उठा के अगर आपको मैं यहाँ रख दूँ तो ये सारी टेस्टिंग तो रह गई ना, ये सारी कैरेक्टर डेवलपमेंट आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट, आपका माइंडसेट बिल्डिंग, वो सब तो रह गया, राइट। सो आप ये चाह रहे होते हो कि अल्लाह ताला आपको यहाँ से उठा के यहाँ सक्सेस पे बिठा दें, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि आप वही एग्जैक्ट सेम इंसान रहोगे जो कि वो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचा है, राइट। क्योंकि आपके बीच में कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, राइट, आपकी कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं हुई, राइट। सो ये बात जो है वो ज़रूरी होती है, ठीक है। आप यहाँ तो पहुँच जाओगे, लेकिन आप यहाँ पहुँचने के बाद आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि ये ज़रूरी नहीं है जहाँ आप पहुँचे। जिस चीज़ों से आप यहाँ पहुँचे और जो आप बन के यहाँ पहुँचे हो वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, राइट। सो इस वजह से अगर आपके पास टेस्ट आ रहे हैं, अगर आपके पास फेलियर्स आ रहे हैं, सो बी ओपन टू इट, ठीक है। आप उसमें बजाय इसके कि एक कंप्लेनिंग वाला आप माइंडसेट रखो कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है और मेरे फेवर में कोई चीज़ काम नहीं कर रही, राइट। या फिर मे बी अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हो गए, या मैंने कोई गलत कर दिया, मे बी दिस थिंग इज़ नॉट फॉर मी, और मे बी आई एम नॉट केपेबल इनफ, ठीक है। स्टॉप टॉकिंग नेगेटिवली टू योर सेल्फ, ठीक है। इन चीज़ों को कहना बंद कर दें और बजाय इसके कि आप अपना कंप्लेनिंग वाला माइंडसेट रखें, चेंज योर माइंडसेट, ठीक है। इट्स इन योर कंट्रोल टू चेंज योर स्टोरी, ठीक है। अपने माइंड में जो आप एक स्टोरी घुमा रहे हैं ना, उस स्टोरी को चेंज करना आपके हाथ में और कोई नहीं कर सकता, राइट। सो वो उस स्टोरी को आप चेंज करें, ठीक है। और अपने माइंडसेट को चेंज करें कि बजाय इसके कि आप ये कहें कि वाई मी, आप ये पूछें कि व्हाट एम आई लर्निंग फ्रॉम दिस टेस्ट और लेसन, ठीक है। आप उस सिचुएशन से क्या लर्न कर रहे हैं, या उस सिचुएशन में आपका कौन सा ऐसा लेसन है, ठीक है। जिस दिन आप ये माइंडसेट फ्लिप करेंगे ना, उस दिन आपको कभी ना कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर निकलेगी जो आप रियलाइज़ करेंगे कि ये लेसन था जो कि मैंने इस सिचुएशन से लर्न किया, जो कि ज़रूरी था मेरे लिए, ठीक है। लेकिन ये आपको उस टाइम समझ नहीं आएगा जिस टाइम आप उस टेस्ट से गुजर रहे हो। उस टाइम तो आपको ऐसा लगेगा कि सब ख़त्म हो गया, लेकिन जब आप उससे गुजर के उस बी पॉइंट पे पहुंचोगे ना, तब आपको रियलाइज़ होगा कि ये ज़रूरी था, ये होना ज़रूरी था। और कभी आपको कोई ऐसा इंसान नहीं मिलेगा कि जिसने ऐसा कहा कि काश ऐसा ना हुआ होता या ये ना हुआ होता। जब वो एक लेवल पे पहुंच जाता है तब, ठीक है, उस टेस्ट से निकल जाता है तब वो जाके कहते हैं कि ये बिल्कुल ठीक हुआ, ये होना ज़रूरी था। क्योंकि अब आप उस टेस्ट से निकल गए ना, आपने लेसन देख लिया। कंप्लेनिंग वाला माइंडसेट रखेंगे तो कभी भी आपको ये नहीं दिखेगा, राइट। लेकिन आपने अपना माइंडसेट चेंज किया और आपने देखा कि व्हाट वाज द लेसन फॉर मी इन दिस सिचुएशन, देन आपको वो चीज़ें दिखना शुरू होंगी एंड यू विल रियलाइज़ कि ये चीज़ मेरे लिए होना ज़रूरी थी, राइट। और एक चीज़ आप हमेशा याद रखें कि अल्लाह ताला आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। वो आपके लिए गलत नहीं सोच रहे होते, राइट। एक पेरेंट्स है ना, पेरेंट है, राइट। सो वो एक बच्चे से अगर कोई चीज़, कोई खिलौना है उसके पास, ठीक है, अगर वो छीन लेते हैं तो आप वो बच्चा क्या करेगा, वो रोना शुरू हो जाएगा, राइट। कि मेरे पेरेंट्स शायद मुझे प्यार नहीं करते, उन्होंने मुझसे क्यों ले लिया, वाई मी, मुझसे क्यों ले रहे हैं, राइट। मेरे बड़े, अगर आपका समझें उस बच्चे का बड़ा भाई है, ठीक है, अब वो सोच रहा है मेरे बड़े भाई से क्यों नहीं लिया, मुझसे क्यों ले लिया। क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि बड़ा हैंडल कर लेगा, ये हैंडल नहीं कर सकता, राइट। ये अपने आप को नुकसान पहुँचा लेगा, राइट। तो ये बात किसको पता है, ये पेरेंट को पता है, क्योंकि वो आपका बुरा नहीं चाहते, राइट। और ये चीज़ आपको अभी नहीं पता, क्योंकि आप बिगर पिक्चर नहीं देख रहे। आपको कभी भी इस लाइफ में बिगर पिक्चर नहीं दिखेगी जब तक कि आप उस टेस्ट के अंदर हो, राइट। जब आप निकल जाओगे ना, तब आपको दिखेगा कि ये गेम प्लान था, ये हो रहा था, राइट। सो बच्चा वो रोएगा भी, वो बोलेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझसे प्यार नहीं करते, कंप्लेनिंग माइंडसेट, ये सारी चीज़ें, क्योंकि वो अकल नहीं है ना, उस बच्चे में अकल नहीं है। आप बड़े हो, लेकिन मसला सारा ये है कि अकल आप में भी नहीं है, राइट। आप भी अल्लाह ताला के लिए नादान ही हो ना, आपके अंदर ये सारी थिंकिंग नहीं है, ये आपको लानी पड़ेगी कि आप अपना माइंडसेट शिफ्ट करो। अब उस बच्चे में और आप में ये फ़र्क है कि वो बच्चा अपना माइंडसेट चेंज नहीं कर सकता, वो बच्चा है, आप बड़े हो, राइट। आप अपना माइंडसेट चेंज करना आपके हाथ में है, राइट। अल्लाह ताला के करीब जाना, उनसे कनेक्ट होना, उनको समझना, ये आपके कंट्रोल में है। तो जिस दिन आप ये एक चेंज कर लोगे ना अपना माइंडसेट कि अगर ये हुआ है तो इसमें मेरी कोई बेहतरी होगी, क्योंकि अल्लाह पाक, तो जब आप ये एक चीज़ क्लियर कर लोगे ना कि अल्लाह पाक आपको 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, वो हमेशा आपका बेहतर सोचेंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे आपके दिमाग में यही आएगा कि अगर मैं किसी भी चीज़ से गुजर रहा हूँ या गुजर रही हूँ तो मेरे लिए इसमें कोई ना कोई बेहतरी है, राइट।
मे बी मेरे लिए कोई चीज़ ठीक नहीं है जिसको अल्लाह पाक मुझसे दूर करना चाह रहे हैं, या फिर कोई चीज़ है जो कि मेरे लिए लर्न करना ज़रूरी है टू गेट टू दैट बी पॉइंट जो अल्लाह पाक मुझे इस सिचुएशन से सिखा रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अब मैं अब आपको अपनी स्टोरी बताती हूँ, ठीक है। अब जैसे मैंने स्टार्ट किया था, ठीक है, सक्सेस के लिए, और मैंने स्टार्टिंग से आई प्रेड फॉर सक्सेस, तो अल्लाह पाक ने मुझे वो सारी चीज़ें दी जो कि मैंने मांगी, ठीक है। मैंने पहले अल्लाह पाक से मांगा, ठीक है, फिर उन्होंने मुझे सब कुछ दे दिया। अब मैं आपको एक अपना बिगेस्ट फेलियर बताती हूँ बिज़नेस से रिलेटेड, कि आई वाज बिल्डिंग एन एजेंसी, ठीक है, जहाँ पे मेरा बिज़नेस पार्टनर जो है वो ही वाज इन USA, ठीक है, एंड आई वाज इन पाकिस्तान। सो सब कुछ जो कंट्रोल में था ना वो उस पार्टनर के था, और आई वाज इन अ पार्टनरशिप, तो यहाँ से मैं फ्रॉम पाकिस्तान मैं चीज़ों को हैंडल कर रही थी, राइट। तो आई वॉज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दैट वन बिज़नेस, ठीक है। मेरे क्लाइंट्स, मेरा जितना भी कंप्लीट डेटा है, ठीक है, पाकिस्तान में मेरी टीम बिल्ड हो रही थी, ठीक है, मेरा ऑफिस सेटअप हो गया, सारी चीज़ें ठीक हो गई, आई वॉज गेटिंग फाइनेंशियली स्टेबल, ठीक है, एंड आई वॉज अर्निंग टू गुड, ठीक है। तो वहाँ से अब मुझे लगना स्टार्ट हुआ कि मे बी अब अल्लाह पाक ने मेरी सारी दुआओं को कबूल करना शुरू कर लिया, ठीक है। मैंने हमेशा अल्लाह ताला से सक्सेस मांगी है, तो अब नाउ ही इज़ गिविंग मी द सक्सेस, ठीक है। अब उन्होंने मुझे सक्सेस की पाथ पे चला दिया है, ठीक है। अब मेरी यहाँ से ग्रोथ है, मेरा ग्राफ यूँ जाएगा, ठीक है। अब ये मेरी थिंकिंग थी, राइट। सो इन सब के बाद क्या हुआ अचानक से कि